सो आप लोग कैसे हो। तो आज यहाँ सामने हमारे पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो कि क्लास 7th के द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का एक्सरसाइज 6.5 का बेसिक है। ठीक है, इसका बेसिक है। अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं समझे तो क्या समझे, तो 6.5 बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप समझो कि ये कोर कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। इसके ऊपर एक लंबा सा वीडियो हमने बना रखा है जिसके लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और पाइथागोरस थ्योरम आपको और अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, वो वीडियो हमने 1 साल पहले अपलोड करा था, तो आप लोग ज़रूर से देखिए। ठीक है, जिनको मैथ्स में एनहांस करना है, अच्छा करना है, रियली एक्सेल करना है, उनके लिए पाइथागोरस थ्योरम मेरे वाले कॉन्सेप्ट ज़रूर देखना है। फिर भी ये क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 6.5 ठीक है स्टार्ट करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन के पीछे बेसिक जो आपको जानना है वो पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि स्टेट करता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। पल्ले पड़ा? नहीं पल्ले पड़ा ना, तो ठीक है। अब सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको कि ये है राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे यहाँ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एम आई राइट, इसमें ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है और किसी में नहीं। क्लियर? सो पहला तो ये आप समझ लो कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही अपने लोग करने वाले हैं। क्लियर और नॉट? आपको समझ में आ रहा है? आप ये देखो, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी का, राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। यहाँ भी राइट एंगल है, तो यानी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यहाँ भी है। आप ये देखो, इधर भी है। ठीक है, किधर है? बीच में तो स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन आप देखो कोने कोने पे राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। अगर ये आप जान जाओगे तो मेंसुरेशन जो टॉपिक होता है, जिसमें एरिया पेरीमीटर और वॉल्यूम सरफेस एरिया वो सारे है ना, वो आप अच्छे से एकदम फिंगर टिप्स पे होंगे आपके। ठीक है, यहाँ भी देख लो, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एक रेक्टेंगल को ले लो, उसको अगर हम डायगोनल से काटते हैं तो भी हमें बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। तो इनमें हम इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। एम आई राइट? अब देख लो इसका भी, इसकी शक्ल देख लो, इसको देखते ही है ना सोचेगा आदमी ये क्या है। ये तो बिल्कुल हमें एक कोई पता नहीं 3 फुटेड एनिमल लगता है, क्रैब की तरह लग रहा है। ठीक है, बट इसके सीक्रेट हम लोग जानेंगे इस वीडियो को, तो आप लोग स्किप बिल्कुल भी नहीं करना अगर समझना चाहते हो तो। ऑलराइट, तो हमने क्या कहा कि 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। एम आई राइट? तो इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको बोलने भी आना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ऑलराइट, हाइपोटेन्यूज। अब ये वाला और ये वाला, ये ऑल्टीट्यूड हो सकता है, हाइट, और ये बेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप लोग के सिर्फ 7th में हो तो हम इसको साइड 1 बोलेंगे, इसको साइड 2 बोलेंगे। क्लियर? अभी उस डिटेल में नहीं जाते। अब समझ में आएगा कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब इसका स्क्वायर अगर यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? अब बताओ, कुछ तो बोलो कि क्या है। अगर जो भी है यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग नापेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा या फिर कुछ भी आएगा। एम आई राइट? तो उसका जो है स्क्वायर करेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर है रहेगा तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 100 विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर। इसको नापेंगे और इसको दुगुना। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल लेके करेंगे तब समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप समझो कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स, इसको हम रेफ़र करेंगे एज साइड 1 और इसको एज साइड 2। उस वाले वीडियो में आप देखोगे तो वहाँ पर बेस और ऑल्टीट्यूड भी बताया गया है। हालांकि ये भी ऑल्टीट्यूड हो सकता है अगर हम इसको रोटेट करेंगे
और ये चीज़ ऐसे कर देंगे, इसको लिटा देंगे तो ये बेस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो इस वाले में अगर हम हाइपोटेन्यूज को 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर्स है, और यहाँ से यहाँ तक को इसको हम बुलाएंगे एज साइड 1, एंड साइड 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर, और इसको बुलाएंगे क्या, साइड 2, तो इसको बुलाएंगे हम, दिस इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं 6 सेंटीमीटर्स। तो अभी प्रूव हो जाएगा ये चीज़ कि ये क्या कहना चाहता है, ये स्क्वायर क्यों बोलता है। जब हम कोई जगह का, सपोजिंग आपका घर है, यहाँ से 2 मीटर्स है और यहाँ से 10 मीटर्स है, तो आप समझते होंगे कि यहाँ का एरिया क्या होगा। एरिया जब हम निकालते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं ना, तो क्या होता है, इधर से हम आपके घर का एरिया निकाल रहे हैं 10 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर्स, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा ना। तो अब समझो ये कह रहा है कि ये वाला अगर, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान के चलते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर्स, यहाँ 6 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे करते हैं हम 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अगर ये इसको हम स्क्वायर बनाए तो यहाँ भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया बताओ, 10 इंटू 10 दैट इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से अगर 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। सोचो स्क्वायर, वो स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर नहीं, अब वो सोचो ना स्क्वायर जिसके सारे साइड्स इक्वल होते। तो इसका एरिया अगर हमको निकालना हो तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक भी 8 है, 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आ जाएगा 8 इंटू 8 दैट इज़ क्या, दैट इज़ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब जब हम ऐड करते हैं 64 और 36 तो क्या होता है, 64 और 36 दोनों मिलके 100 हो जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि इसका स्क्वायर आप करेंगे तो किसके बराबर होगा, इन दोनों स्क्वायरों के बराबर होगा, दोनों साइड के जो स्क्वायर करेंगे ना उसके बराबर होगा। ये इनका कहना है। अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये साइड 1 है। चलो लिख देते हैं हम ताकि क्लियर रहे। तो ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना, ये हमारा साइड 1 हो गया और ये हमारा साइड 2 हो गया। ठीक है, ऑलराइट, साइड 2 हो गया। इनका स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर जब करेंगे हम साइड 1 इंटू साइड 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर व्हेन यू ऐड अप। एक बार और रिपीट करती हूँ, ये है हाइपोटेन्यूज, चलो मान के चलते हैं ये 10 सेंटीमीटर्स है, और ये है 8 सेंटीमीटर्स, ये थोड़ा इससे छोटा है तो ये 6 सेंटीमीटर्स। जब इनका हम स्क्वायर करते हैं 8 इंटू 8 और इसका भी स्क्वायर करते हैं 6 इंटू 6, करने के बाद हम दोनों को जब ऐड करते हैं तो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। करा ना हमने, देखो 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 centimeter square, and this is equal to the sum of which is equal to 64 plus 36 centimeter square, है कि नहीं। यहाँ से हमने 64 लिया, यहाँ से ये लिया। अब ये थोड़ा सा ठीक है, आपको उतना अच्छा नहीं लगे देखने में, ज्योमेट्री ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद आता है, उनको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन इसके बाद मैं जो लूँगी ना वो तो बिल्कुल
एकदम स्मूथ लैंडिंग, जैसे रनवे पे लैंडिंग करते हैं ना स्मूथली, वैसा होगा। चलो अब फटाफट इसके ऊपर जो 2 क्वेश्चन लेते हैं, कैसे आपको डील करना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। ये था सिर्फ कॉन्सेप्ट, एम आई राइट। चलो अब यहाँ पे इसके नीचे चलो चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे बोलेंगे कि फाइंड एच यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये ढूंढना है और यहाँ पे हमको ये ढूंढना है, साइड 2 ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे साइड 1 दे दिया, ये साइड 2 दे दिया है। तो हमें पता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब जो ढूंढना होता है ना, हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में कोशिश करेंगे करने को कि हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 एंड साइड 2। तो साइड 1 मेरा कितना है, साइड 1 वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो साइड 1 तो हमने ये दिया था, तो 3 का स्क्वायर करो और ये 4 का स्क्वायर करो। सो विच इज़ इक्वल टू कितना, 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 25। अब इसको हम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, अब यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमको स्क्वायर दूसरे साइड में लेके जाना होगा। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा 5, ये कैसे किया हमने ये भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, रफ कॉलम तो इधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको आप करोगे 5 से जाएगा, ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। अब यहाँ पे 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5, तो इसको जब स्क्वायर रूट करते हैं ना तो सिर्फ एक ही बाहर आता है, तो इसीलिए हमारा सिर्फ ये आया। बड़े क्लासेस में आप करोगे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, लेकिन माइनस तो कोई भी डायमेंशन होता ही नहीं है, इसलिए हम प्लस वाला लेंगे, ठीक है ना। अगर माइनस में आ जाता है तो वो भी मैं समझाई हुई हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके देखोगे ना पाइथागोरस में, तो ये भी है। तो आपको समझ में आ गया कि हाइपोटेन्यूज ढूंढना हो तो हम ये रास्ता अपनाते हैं। लेकिन अगर या तो ये गायब है और ये गायब है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं। तो ये सिचुएशनल है कि आप समझो कि अगर यही गायब कर दिया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसमें आप चाहते तो आप ये भी लिख सकते थे, ठीक है, जिसमें अब हम नाम लिख के बोलूँगी, ठीक है। तो अब हमको पता है कि सिंस ये पता है ना कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो हमें एक ये वाला मिसिंग है, तो हम कोशिश करेंगे कि साइड 2, ठीक है, साइड 1 इज इक्वल टू कितना, साइड 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, साइड 2 कितना है नहीं दिया गया है, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ठीक है 5 सेंटीमीटर्स। यानी हम ये लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ये वाला साइड 1 ए बी स्क्वायर, साइड 2 कितना है बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, सही ना। अब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसमें मिसिंग कौन सा है, ये वाला बंदा मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे जो जो हमारे पास वैल्यू है, 4 स्क्वायर बी सी स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा था जो हमें चाहिए वो हमेशा इस साइड में होना चाहिए, इसलिए हमने ये पूरा उठा के इधर पटक दिया, ठीक है, और इसको उधर पटक दिया, ठीक है। और ए सी मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर्स, तो स्क्वायर कर दो। अब बी सी स्क्वायर को रखते हैं, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 16, तो ये उधर चला जाएगा एज दिस, तो इसका आ जाएगा 9, तो बी सी देयरफॉर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर्स आ जा रहा है। अब देख लो ना 3 सेंटीमीटर्स आ गया ना यहाँ पर, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। देख लो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है 3 है, ये इनका एक ट्रिपलेट बनता है, ये तीनों का ट्रिपलेट बनता है, ये तीनों मिलके ही, तभी अगर ये
आप देखो इस साइड इज़ नॉट इक्वल टू इस साइड, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप समझो कि इसका स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम नहीं बनता है तो हम कहेंगे कि वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। एम आई राइट? तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और आप लोग तो एकदम धड़ाधड़ कर लोगे वो चीज़ें, ठीक है? तो चलो चलते हैं, और कीप अ ट्रैक। मेरा दूसरा वीडियो जब इसके आएगा तो आप लोग, ठीक है, ट्रैक रखोगे। तो अब वापस से यहाँ पर अगर आते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये स्क्वायर का सिलसिला क्या है, कि ये स्क्वायर यानी इसका एरिया और इसका एरिया जब जुड़ता है तो इतना बड़ा एरिया बनता है। क्लियर ना? चलो, तो ये स्क्वायर का चीज़ हम लोग अनफोल्ड करें, सीक्रेट आउट करें। बाय बाय किड्स, इट्स नाइस टीचिंग यू ऑल। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स in case you find this useful for your class 7th maths. Bye bye. Thank you so much. Take care.